सेंटेंस कंटेक्स्ट ऑफ टू पार्ट्स। कहते हैं एक जो वाक्य होता है, सेंटेंस होता है, उसमें दो पार्ट होते हैं। दो पार्ट कौन कौन से होते हैं? पहले लिखा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ठीक। दूसरा लिखा सब्जेक्ट एंड वर्ब, दूसरा लिखा सब्जेक्ट एंड आर्टिकल, फिर ऑल ऑफ द अबव, सभी हैं। ये नहीं होता, क्यों? एक वाक्य में जो कर्ता होता है वो होता सब्जेक्ट, और बकाया जितना शेष पार्ट हो जाएगा वो बन जाएगा प्रेडिकेट। समझे? जैसे है, कोई वाक्य ले लो, इससे लिखा ही इज लर्निंग द पोएम। लर्निंग द पोएम, तो ये ही शब्द क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। ये क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। और जितना जितना पार्ट है ये बन जाएगा प्रेडिकेट हमारा। ये शब्द होता है, समझे? तो एक वाक्य में दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है सब्जेक्ट, और ये जितना पार्ट रहता है प्रेडिकेट। उसी में क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट एंड, जो पहला भाग है ये सही तुम्हारा उत्तर। उत्तर कौन जाएगा? पहला सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। नेक्स्ट द मेन आर्टिकल है, तुम्हारे मुख्य मूल का आर्टिकल कौन कौन से होते हैं? ए है, एन है, द है, ऑल ऑफ देम। तो ये तीनों तो आर्टिकल होते हैं। ए एन कौन है? इंडेफिनिट है। द कौन? डेफिनिट आर्टिकल। तो ऑल ऑफ देम में कोई प्रयोग नहीं, तो उत्तर कौन जाएगा? 4th नंबर में। समझे? तो स्टेटमेंट का उत्तर कौन जाएगा तुम्हारा? ऑल ऑफ देम में। आंसर हो जाएगा 4th, ऑल ऑफ देम। ठीक। नेक्स्ट है कन्वर्सेशन इज कंसीडर्ड। कहते हैं जो वार्तालाप को हम समझते हैं, डायलॉग होते हैं। वैसे वार्तालाप करोगे तो उसमें डायलॉग का प्रयोग होता है। समझे? डिबेट होती है, जो डिबेट कार्यक्रम होते हैं, वार्तालाप, आपस अपोजिट भाषा में वार्तालाप करना, का डिस्कस वार्तालाप करना, ऑल ऑफ द अबव, ये सभी हैं। कौन हो जाएगा? सभी तो आते हैं। जब हम कभी भी किसी आदमी से बहस करेंगे उसमें डायलॉग भी हो जाएंगे, डिबेट भी हो जाएगा, हैं, डिस्कस भी हो जाएगा। तो ये सभी चीजें पाए, तो इसलिए कौन सही नंबर हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। 4th नंबर चला जाएगा तुम्हारा। ये भी हो जाएगा 4th नंबर में। नेक्स्ट है व्हिच आर द वेज ऑफ गिविंग इंस्ट्रक्शन। कहते हैं निर्देश देने के कौन से तरीके होते हैं? मदर टंग होता है, यूज टोटल फिजिकल रिस्पांस, ए एंड बी फर्स्ट एंड सेकेंड है, फिर नन ऑफ देम। देखो जब भी हम कभी किसी आदमी को कोई शिक्षा देंगे या कोई चीज बातें करेंगे, तो एक तो अपनी है समझाने के लिए होता है, अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं, है ना। जो मातृभाषा चूंकि सभी लोग समझते हैं, तो हम समझाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? मदर टंग का। और यूज द टोटल फिजिकल रिस्पांस, और जो अपनी शारीरिक क्षमता जिस प्रकार से हम प्रयोग करते हैं, बच्चों को कैसे समझाए, हाथ घुमा करके, एक भाव होता है ना, गेस्चर जिसे बोलते हैं, समझे। तो उन तरीकों का प्रयोग मतलब प्रयोग करने से क्या होता है भाई? देखो पढ़ाने तरीके दो होते हैं, एक होता है शाब्दिक, एक होता है अशाब्दिक। जब भी किसी भी चीज़ को हम पढ़ाते हैं तो ये हो जाएगा शाब्दिक, पढ़ा होगा तुमने शिक्षा के सिद्धांत में। और जब हम किसी बोलते नहीं, किसी भाव के द्वारा, संकेत से या किसी हाथ घुमा करके या आंखों के माध्यम से, ये होता है गेस्चर। कहते हैं कि संकेत माध्यम से। तो उसी में कहते हैं ये होता है कौन? फिजिकल, जो यूज टोटल फिजिकल रिस्पांस, उसी में आता है भाव से, अशाब्दिक तरीके से। तो ये उत्तर क्या हो जाएगा? ए एंड बी दोनों से। मदर टंग का प्रयोग करेंगे, अपनी भाषा, सांकेतिक भाषा का प्रयोग करेंगे। तो ए एंड बी जो तरीके होते हैं ये पढ़ाने के तरीके होते हैं। ठीक।